प्यारे बच्चों, मैं अंकुश साइंस मास्टर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल काला बकरा जिला जलंधर तो अपनी पूरी जलंधर टीम वालों एक बार फिर तो आप सब दा इस वीडियो राही फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर एडमिशन टू मैरिटोरियस स्कूल विच स्वागत करदा हां। अज असी 10वीं जमात दे पाठ नंबर 5 तत्तां दा आवर्ती वर्गीकरण जिसनूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलीमेंट भी कहने हैं उसदे भाग 2 दे कुछ MCQ या बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हल करन जा रहे हैं। इन्हां MCQ नूं हल करन तो पहला कुछ महत्वपूर्ण गल्लां नूं अपने ध्यान विच रखना जरूरी है। वो गल्लां किहड़ियां हन, आओ उन्हां नूं देखिए ते कुछ पढ़िए। सब तो पहली गल इस विच असी पीरीयड ते ग्रुप दे बारे गल करनी है। पहली प्रॉपर्टी जिस विच वैलेंस इलैक्ट्रॉन हन, जदों असी पीरीयड दे विच खब्बे तो सज्जे जांदे हां तां वैलेंस इलैक्ट्रॉन यानी बाहरले शैल दे इलैक्ट्रॉन वधदे हन, पर जदों असी ग्रुप विच उपरों नीचे आंदे हां इस विच कोई भी बदलाव नहीं आंदा। दूसरी गल वैलेंसी या संयोजकता। जदों असी पीरीयड विच खब्बे तो सज्जे जांदे हां तां पहले तां इह वधदी है, बाद विच इह घटनी शुरू हो जाती है, पर जदों आपां ग्रुप की गल करते हाँ उपर तो नीचे होए आंदे होए इस दे वैलेंसी या संयोजकता दे विच किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं आंदा। हुण असी एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु आकार की गल करते हाँ, जिस विच पीरीयड दौरान हमेशा आकार उसका हौली हौली घटदा जांदा है, पर जदों असी उपरों नीचे वल आने हाँ ग्रुप विच तां इह वधदा जांदा है। मैटैलिक करैक्टर जिसनूं असी धातवी गुण भी कहने हाँ, यह पीरीयड विच खब्बे तो सज्जे जांदे होए घटदा जांदा है, पर जदों असी उपरों नीचे आंदे हाँ ग्रुप विच तां इह वधदा जांदा है। इसे तरीके नाल हुण असी अधातवी गुण जिसनूं नॉन मैटैलिक करैक्टर कहते हाँ, वो ग्रुप विच वधदा जांदा है जदों असी खब्बे तो सज्जे जांदे हाँ, पर जदों असी उपरों नीचे ग्रुप विच आंदे हाँ तां इह अधातवी गुण घटदा जांदा है। अंत विच एक कैमिकल रिएक्टिविटी की गल करिए जिसनूं असी क्रियाशीलता कहने हाँ, वो पहले तां घटदी है फिर वो वधनी शुरू हो जाती है जदों असी खब्बे तो सज्जे पीरीयड विच जांदे हाँ, पर जदों असी ग्रुप की गल करिए उपरों नीचे आंदे होए इह धातां लई वखरा रुझान पेश करती है ते अधातां लई वखरा रुझान पेश करती है। धातां लई इह हमेशा वधदी है जदों असी उपरों नीचे आंदे हाँ, पर अधातां लई इह हमेशा घटदी है। आओ बच्चों, इन्हां सारियां गल्लां नूं ध्यान च रखण तो बाद असी हुण कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हल करिए। सब तो पहला प्रश्न है, हाउ डू द ट्रेंड एटॉमिक साइज चेंजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्ती सारणी दे किसी भी पीरियड विच खब्बे तो सज्जे जाण ते परमाणु आकार किवें बदलदा है। असी हुणे याद रखण योग गल्लां विच पढ़िया कि जदों असी पीरियड विच खब्बे तो सज्जे जांदे हां तां इह रुझान हमेशा आकार दा छोटा हुंदा जांदा है। यानी कि जदों भी असी पीरियड दे विच यानी पहले पीरियड की गल करिए, दूसरे पीरियड की गल करिए या किसी भी पीरियड की गल करिए, हमेशा खब्बे तो सज्जे जांदे होए इसका आकार जिहड़ा वो तत्तां दा आकार छोटा हुंदा जांदा है। इस दे लई असी देखदे हां कि इसका कारण की है। कारण है जदों असी पीरियड विच खब्बे तो सज्जे जाण ते परमाणु आकार घटदा देखदे हां, क्योंकि परमाणु विच शैलां दी गिनती विच कोई बदलाव नहीं हुंदा। सिर्फ जो इलैक्ट्रॉन वध रहे हन वो न्यूक्लियस दे नाल अपनी आकर्षण वधेरे कर लैंदे हन, जिस नाल उसदे साइज विच बदलाव आंदा है ते वो बदलाव उसदे आकार नूं छोटा करदा है। इसी तरीके नाल दूसरे क्वेश्चन की गल करते हाँ, हाउ डू द ट्रेंड्स ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन चेंजेस इन अ ग्रुप गोइंग टॉप टू बॉटम इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्ती सारणी दे
किसी ग्रुप विच उपरों हेठां वल जाण ते बाहरी शैल विच इलैक्ट्रॉन किवें बदलदे हन। इस नूं करन दे लई भी सानू आधुनिक आवर्ती सारणी वल देखना जरूरी है। आओ बच्चिओ, यह है आवर्ती सारणी। हुण इस आवर्ती सारणी विच असीं देखदे हां, प्रश्न विच उसने बोलिया है कि उपरों नीचे आंदे होए, यानी कि असीं ग्रुप की गल कर रहे हां। ग्रुप विच जदों असीं उपरों नीचे आंदे हां तां उस दे शैलां विच वाधा हुंदा जांदा है, पर उस दे इलैक्ट्रॉनां विच कोई भी बदलाव नहीं देखा जाता। जिद्दां कि ग्रुप नंबर 1 की गल करिए, जिस विच H हाइड्रोजन, लिथियम, Li सोडियम, Na पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम या फ्रेंशियम है। इस दे सारे वैलेंस शैलां दे विच एक एक इलैक्ट्रॉन मौजूद है, पर असी इस विच देखदे हां जदों आपां नीचे वाल आंदे हां इस दे शैल वधदे जांदे हन, पर वैलेंस शैल दे विच बाहर वाले शैल दे विच इलैक्ट्रॉन एक ही है। दिते हुए ग्रुप विच सारे तत्तां दे अखीरले शैल विच इलैक्ट्रॉनां दी इक्को जिही गिनती हुंदी है, यानी कि उस विच कोई भी बदलाव नहीं देखा जाता। हुण असीं अगले प्रश्न वाल चलदे हां। Which among the following element has the largest atomic radii? हेठ लिखिया विच सब तो वड्डा परमाणु आकार किस तत्त दा है? इस नूं समझण दे लई सानू एक बार फिर तो आधुनिक आवर्ती सारणी वाल चलना चाहिदा है। आओ देखिए, सारणी विच असीं देखदे हां कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम अते सिलिकॉन ये चारों तत्त एक ही पीरियड विच आंदे हन, पर सोडियम तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम तो सिलिकॉन वाल जांदे होए रुझान खब्बे तो सज्जे वाल जा रहा है। असी ऊपर याद रखनी योग गल्लां विच पढ़िया है कि जदों असी पीरियड विच खब्बे तो सज्जे वाल जांदे हां तां उसका एटॉमिक रेडियाई या उसका एटॉमिक साइज जो है वो हौली हौली घटदा जांदा है। इसका मतलब यह है कि इस विच शैलां दा वाधा नहीं हो रहा, पर इस विच इलैक्ट्रॉन्स दा वाधा होने कारण इसका साइज लगातार न्यूक्लियस दे अते इलैक्ट्रॉन की आकर्षकता दे करके छोटा हुंदा जांदा है। पर इस प्रश्न विच वड्डा परमाणु आकार पूछा है, इसका मतलब सोडियम इसका सही विकल्प है। आओ अगले प्रश्न वाल चलते हाँ। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई? हेठ लिखिया विच सब तो वड्डा परमाणु आकार किस तत्त दा है? सारणी विच देखिए तां ये सारे परमाणु ग्रुप नंबर 17 दे हन, जिस विच फ्लोरीन सब तो ऊपर है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है अते फिर आयोडीन है। असी पढ़िया है कि जदों असी ग्रुप विच उपरों नीचे वाल आंदे हां तां इस दा साइज लगातार वधदा जांदा है, क्योंकि इस विच शैलां दा वाधा हुंदा जांदा है। जिवें जिवें शैल वधणगे उवें उवें उन्हां दा आकार वधदा जाएगा। इसका मतलब जदों असी फ्लोरीन तो क्लोरीन वाल देखिए तां क्लोरीन फ्लोरीन नालों वड्डा होवेगा ते क्लोरीन ते ब्रोमीन विचों ब्रोमीन वड्डा होवेगा ते ब्रोमीन ते आयोडीन विचों आयोडीन वड्डा होवेगा। इन्हां सारियां चीज़ां नूं ध्यान च रखदे होए सारे तत्तां विचों सब तो वड्डा आकार आयोडीन दा होवेगा। उपरोक्त दिते विकल्प विच तत्त ग्रुप 17 विच हेठ नूं क्रमवार FCl Br I हन। ग्रुप विच उपर तो हेठा जाण ते परमाणु आकार वधदा है, इसलिए आयोडीन इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू द ट्रेंड्स ऑफ मेटेलिक करैक्टर चेंजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आवर्ती सारणी दे किसे पीरियड विच खब्बे तो सज्जे जाण ते धातवी गुण किवें बदलदे हन? असी याद रखण योग गल्लां विच ਇਹ भी पॉइंट आपां पढ़िया सी कि जदों असी पीरियड विच खब्बे तो सज्जे जांदे हां तां उसका धातवी गुण घटदा जांदा है, क्योंकि
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਆਕਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਪਕੜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਚ ਹਾਊ ਡੂ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂजेस ਇਨ ਅ ਗਰੁੱਪ ਗੋਇੰਗ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਇਨ ਅ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਣ ਤੇ ਅਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਉਸਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਆਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਪਕੜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। Which of the following element does not lose an electron easily? ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ, ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਥੀਅਮ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, the electronic configuration of an element M is 286. To which of the following element would it be chemically similar? ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ 286 ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ 7 ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ 2 ਤੇ 5 ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ 2 ਤੇ 6। ਤੀਸਰਾ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ 2 ਤੇ 7। ਅਗਲਾ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜਿਸ ਦੀ 2, 8 ਤੇ 3 ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਤੱਤ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਸਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ
तत्त दी इलैक्ट्रॉनिक तरतीब विच भी बाहरले शैल विच 6 इलैक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब जो इस दोनों विच समानता दिखा रहा है वो तत्त ऑक्सीजन है। इसका सही विकल्प ऑक्सीजन तत्त है। दो तत्त रसायनिक तौर ते समान हुंदे हन अगर दोनों तत्तां दे बाहरले शैल विच एक समान इलैक्ट्रॉन होण तां। क्वेश्चन नंबर 9, the position of 3 elements A, B and C in the periodic table as shown below। आवर्ती सारणी विच 3 तत्त हन A, B ਅਤੇ C ਦੀ स्थिति हेठ दिते अनुसार है। ਤੁਹਾਡੇ सामने नीचे सारणी विच ग्रुप नंबर 16 ਅਤੇ ग्रुप नंबर 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ गई है। इस नूं हल करन तो पहला सानू पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्ती सारणी वल निगाह मारनी जरूरी है। ग्रुप नंबर 17 जो कि अतात्वी ग्रुप है। इस ग्रुप विच सब तो पहले फ्लोरीन है जो कि सारणी विच खाली छड्या गया है। ए तत्त यानी कि क्लोरीन है। उस तो बाद Br की जगह खाली छड्डी गई है ते C की जगह ते आयोडीन आ रहा है। प्रश्न है विच टाइप ऑफ आयन कटायन और अनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। इसका मतलब है कि तत्त ए किस प्रकार का आयन कटायन या अनायन बनावेगा। बच्चों एक गल याद रखना कि अधातां कदे भी कटायन नहीं बनादियां, वो हमेशा अनायन ही बनादियां हन। क्योंकि बच्चों अधातां हमेशा इलैक्ट्रॉन लैंदियां हन ते अधातां इलैक्ट्रॉन लैन कारण हमेशा अनायनी ग्रुप बनादियां हन यानी कि अनायन ही वो बनाणगियां। ਜਿਹੜੇ तत्त या परमाणु इलैक्ट्रॉन लैंदे हन वो अनायन बनाते हैं ते जो तत्त या परमाणु इलैक्ट्रॉन देंदे हन वो हमेशा कटायन बनाते हैं। हुण ए तत्त ग्रुप नंबर 17 विचों लिया गया है जो कि अधात्वी ग्रुप है। इसका मतलब ए तत्त हमेशा अनायन ही बनावेगा। ए तत्त ग्रुप नंबर 17 का है, वो एक अधात है जिस कारण वो हमेशा अनायन ही बनावेगा। इसका दूजा भाग है उही दो ग्रुप लए गए हैं ग्रुप नंबर 16 ते ग्रुप नंबर 17 तत्त भी उही लए गए हैं ए बी ਅਤੇ सी। पर इस विच प्रश्न विच पूछा गया है कि ए दे टाकरे विच सी वधेरे क्रियाशील है या घट क्रियाशील है। असी पढ़िया है कि जदों असी ग्रुप विच उपरों नीचे आंदे हां तां अधातां विच क्रियाशीलता घटदी जांदी है। इसका मतलब ए सी नालों उपर है। ए वध क्रियाशील होवेगा ते सी ए नालों घट क्रियाशील होवेगा। प्रश्न विच पूछा गया है कि ए वध क्रियाशील है या घट क्रियाशील है। इसका सही विकल्प है मोर रिएक्टिव यानी वधेरे क्रियाशील। ऑप्शन ए इसका सही विकल्प है। उम्मीद करदा हां बच्चों कि तुहानू सारिआं नू अज दा इह सारा पाठ दा कंटेंट समझ लग गया होवेगा ते तुसी इसकी दोहराई करते रहोगे। इस दे नाल ही मैं आप सब दा धन्नवाद करदा हां।